जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम चलते हैं एवरेज पे। देखिए आज हम देखेंगे एवरेज, जिसको हम बोलते हैं औसत। देखिए अगर हम औसत की बात करें तो एसएससी की अगर पीरी की बात करोगे तो एक क्वेश्चन आएगा, और एसएससी की अगर हम मेंस की इसमें बात करें तो वो 2 क्वेश्चन पूछता है इसमें। अब एवरेज में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होता है एवरेज? देखिए एवरेज को समझने के लिए अगर हम बात करें, जैसे 5 या 4 आदमी हैं, उनके पास किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 30 रुपए, और हमें पूछे कि इनका औसत बताइए, तो हम औसत कैसे निकालेंगे? औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर रुपए, कितने रुपए प्राप्त हुए। जैसे आप यूँ समझिए 4 व्यक्ति M1, M2, M3, M4, ये 4 व्यक्ति, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 20 रुपए हैं, इसके पास 15 रुपए हैं, और इसके पास 5 रुपए हैं, और हमें पूछे कि इनका औसत बताइए, यानी इनको बराबर बराबर रुपए में डिवाइड कीजिए कि इनको बराबर कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब देखिए इसके पास 10, इसके पास 20, तो हम बराबर डिवाइड कैसे करेंगे? इनको जोड़ेंगे और कितने व्यक्ति हैं इनका भाग देंगे। यानी यहां से हम एवरेज का अगर फॉर्मूला निकालें तो एवरेज बराबर होता है, इनका सम कीजिए डिवाइड बाई कितने नंबर है इनसे डिवाइड कर दीजिए। अगर हिंदी में बात करोगे, संख्याओं का योग, देखिए संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। अब देखिए संख्याओं का योग करोगे तो 10 और 20 30, 30 और 15 45, 45 और 5 कितना हो गया 50, और कितने व्यक्ति है 4, 50 में 4 का डिवाइड करोगे, भाग दोगे तो कितने बच जाएगा 12.5। यानी प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए प्राप्त होंगे 12.5। ये यूं बोल सकते हो कि इनका औसत कितना आया 12.5। ठीक है, अब देखिए हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से समझे, जैसे एक ये क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 5 छात्रों का वजन 30, 27, 32, 29, 34 है, तो सभी का औसत एवरेज वजन बताइए। हमने क्या देखा, एवरेज बराबर क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। अब देखिए 30 प्लस 27 प्लस 32 प्लस 29 प्लस 34, और कितनी संख्या है, कितने छात्र है 5, डिवाइडेड बाई 5। देखिए इनको ऐड करोगे, 9 और 4 13, 2 15, और 22, 22 का 2, 2 और 3 5 7, 10, 2 12 और 2 15। इनको ऐड किया तो कितना है 152 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 15, भाग नहीं जा रहा तो 0, और 5 चौक 20, यानी 30.4। ये इनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। अब देखिए ये संख्या छोटी है तो हमने ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे 129 या बड़ी संख्या हो तो ऐसे ऐड करने में हमें टाइम लगेगा, तो हम इसका क्या देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए हमें ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाना वहाँ पे, हम जो बनाएंगे वो ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखिए। आप शॉर्ट ट्रिक देखिए। 5 छात्रों का वजन कितना है, देखिए 30, 27, 32, 29 और 34। ये इसमें हमें देखना है ये किसके पास है संख्या, किसके पास है 30 के पास में संख्या है, तो हम क्या मान लेंगे, हमने मान लिया कि इनका औसत 30 है। अब देखिए ये 30 से कितनी ज़्यादा या कम है, कुछ भी नहीं, 0। ये 30 से कितनी कम है, -3। ये 30 से कितनी अधिक है, +2। ये 30 से कितनी कम है, -1, और ये 30 से कितनी अधिक है, +4। अगर मैं इनको सबको डिवाइड करूं, देखिए -3 और ये -1, -4 से ये 4 कट गया, और कितना बच गया यहाँ पे, केवल 2 ही बच गया। अब जो ये 2 बच रहा है ना, किस में डिवाइड करना है, कितने संख्याओं में, 5 में। 2 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 0.4, 30 के अंदर जो अपन ने माना ना उसमें इसको ऐड कर दो, वही अपना आंसर हो जाएगा।
तो अपना आंसर क्या निकल गया? 30.4। देखिए एक बार फिर से देखिए शॉर्ट ट्रिक को, यहाँ पे जो देखिए पास में कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं 30 मान, या 29 मान लो, 28 मान लो, 30 मान लो, 32 मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ इसको 30 माना। अब फिर हमें देखना है कि ये संख्या किससे 30, ये 0 के बराबर है, ये -3 कम है, ये +2 ज़्यादा है, ये -1 कम है, ये +4 ज़्यादा है। इनको ऐड कर दो, जो भी बचे उनमें कितने उस पर डिवाइड कर दो और इसमें ऐड कर दो, वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको हमें शॉर्ट ट्रिक से ही करना है। किसी कक्षा के 6 छात्रों का वजन 52, 48, 54, 49, 53, 51 है। सभी का औसत वजन बताइए। देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 52, 48, 54, 49, 53 और 51। अब देखिए ये संख्या किसके पास में है? तो मैं इसको देखूं, मैं इसको मानता हूं 50 के पास में, तो मैंने मान लिया औसत इसका 50 है। अब देखिए ये संख्या कितनी अधिक है 50 से? +2। ये कितनी कम है? -2। ये कितनी ज़्यादा है? +4। ये कितनी कम है? -1। ये कितनी ज़्यादा है? +3। और ये कितनी ज़्यादा है? +1। इन सबको डिवाइड करेंगे तो देखिए प्लस से -2 कट गया, 1 से 1 ये कट गया, 4 और 3 कितना हो गया? 7। इस 7 को कितनों में डिवाइड करोगे? 6 व्यक्तियों में, यानी हमें औसत तो चाहिए, तो प्रत्येक का औसत कितना हो गया? अब देखिए इसमें इसका भाग दिया, 6 कम 6, 1 गया, फिर क्या हुआ? 6 कम 6, 6 पंज 30, छिन छिन 36, 1.16। मैं अगर 50 में 1.16 ऐड करूं तो कितना गया? 51.16। यही अपना क्या होगा? इनका औसत होगा। आप इसी से अपना देखिए, वैसे करोगे तो आपको टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है एसएससी के अंदर कि आप इनको बनाओ, वैसे जोड़ के सम करके बनाओ। आपको ये शॉर्ट ट्रिक अपनानी ही होगी। यानी इस किसके नज़दीक वो संख्या देख लो, और इनको कम है या बढ़ती है उनको देख लो, फिर उनको ऐड कर दो, जो बचे उसमें कितनी संख्या उसका भाग दे दो, और जो हमने माना है उसमें इसका ऐड करके आंसर निकाल लो। जैसे और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये संख्या है, संख्या 120, 117, 119, 129, 127, 124, 116 का औसत बताइए। अब देखिए वैसे ऐड करोगे तो टाइम लगेगा, और हम किससे शॉर्ट ट्रिक से अगर हम देखें, संख्या अपने पास क्या है? 120 एक, तो एक 117 है, एक 119 है, एक 129 है, एक 127 है, एक 124 है, और एक 116 है। अब देखिए ये किसके पास में आ रही है? मैं इसको 120 मान सकता हूँ, मैंने माना एवरेज 120 में मान रहा हूँ। अब देखिए अगर मैं 120, ये 0, ये 120 से कितनी कम है? -3। ये 120 से कितनी कम है? -1। ये 120 से कितनी अधिक है? +9। ये 120 से कितनी है? +7। ये 120 से कितनी अधिक है? +4। और ये 120 से कितनी कम है? -4। तो देखिए -4 +4 कट गया। यहाँ देखिए -4 अगर इसमें से गया 3, यानी -4 + 16 यानी 12। अब देखिए 12 में कितनों का भाग दें? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। 12 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो कितनी बन गया? 7 एकम 7, 7 7 49, और 7 एकम 7 171। यानी अपना एवरेज कितना हो गया? 120 + 1.71, यानी 171 पॉइंट। यही अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अच्छी ट्रिक है, आपको देखना है, कुछ भी नहीं करना, इनके पास वाली संख्या देखनी है, और फिर हम एक एक संख्या को देखना है कि ये इससे कम है कि ज़्यादा है, फिर इनको जोड़ना है, और जो जोड़ने के बाद में आए उस टोटल संख्या का भाग देना है, और जो अपन ने माना उसमें ऐड कर देना, और वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। जैसे ये संख्या देखिए 1240, 1239, 1242, 1260 और 1250 का औसत बताइए, हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक पास वाली संख्या को मान लेंगे। जैसे कौन सी है? 1240, 1239 और 1242, 1260 और 1250। ठीक है, अगर मैं इसको 12 के आसपास मानूं, देखिए 1240 मानूं मैंने माना इनका औसत 1240। अब ये संख्या देखिए ना तो कम है ना ज़्यादा है, यानी 0,
ये संख्या क्या है, एक माइनस कम है, ये संख्या 2 ज़्यादा है, ये संख्या +20 है और ये संख्या +10 है। अगर हम सभी को ऐड करेंगे तो देखिए ये इससे कट गया 1, 30 और 31 कितना आ गया, 31, सही है क्या, 1240, 1239, 1242, 1260 और 1250, ठीक है। अब देखिए इसमें किसका भाग देना है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, इसमें अगर मैं 5 का भाग दूं, 5 गुने 30 और 5 दूना 10, 6.2, आपने माना क्या 1240, तो इसका एवरेज क्या हो गया, एवरेज की अगर हम बात करेंगे तो 1240 में 6.2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 1246.2, अपना ये क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चनों की तरफ। ये बेसिक क्वेश्चन है इसका। अब देखिए 20 छात्रों का औसत वजन 12 है और 10 छात्रों का औसत वजन 8 है, सभी छात्रों का औसत वजन बताइए। क्वेश्चन देखिए, 20 छात्रों का औसत वजन 12 है और 10 छात्रों का औसत वजन 8 है, तो सभी छात्रों का औसत वजन बताइए। देखिए अगर इसको बेसिक से करोगे आप, इसका बेसिक देखिए पहले, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ डिवाइडेड बाई नंबर। देखिए 20 छात्रों का औसत वजन 12, 20 गुना 12 प्लस 10 छात्रों का औसत वजन कितना है 8, 10 गुना 8 डिवाइडेड बाई 20 और 10 कितने छात्र हो गए 30। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 240 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 30, यानी इसको ऐड किया तो कितना हो गया 320 डिवाइडेड बाई 30, एक बिंदु से एक बिंदु गया और 3 एकम 3, 3 छिके 18, 10.67 अपना ये आंसर आ गया। देखिए बेसिक से करोगे तो ऐसा होगा, हम इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करें, देखिए शॉर्ट ट्रिक सही रहेगी। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसकी, देखिए 20 छात्र, अगर हम डाटे की बात करें और एवरेज, देखिए 20 छात्रों का औसत वजन कितना आ रहा है अपने पास 12 और 10 छात्रों का औसत वजन कितना आ रहा है अपने पास 8, तो सभी छात्रों का औसत वजन बताइए, सभी छात्रों का एवरेज बताइए। हम क्या करते हैं, देखिए जब भी एवरेज निकालते हैं, एवरेज कितना इसका तो 20 छात्रों का 12 और 10 छात्रों का 8 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मान लेते हैं, मैंने माना कि इनका एवरेज 10 है। अब देखिए ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, देखिए 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 20 छात्रों पे कितना ज़्यादा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20, तो -40, सॉरी प्लस का है ना, देखिए प्लस का 2 है, 2 ज़्यादा है, तो 20 छात्रों पे कितना आ जाएगा 40, और ये कितना कम है 2 कम है, कितने छात्रों पे 10 छात्रों पे, तो ये कितना हो गया -20। देखिए अगर हम इसको ऐड करेंगे 40 -20 तो कितना निकला अपने पास 20, ये 20 कितने छात्रों पे निकल रहा है 10 और 20 30 छात्रों पे, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 0.67। हमने क्या माना 10 माना था, तो एवरेज क्या हो गया इसका, एवरेज हो गया अपने पास 10 प्लस 0.67 यानी 10.67, यही अपना क्या निकला आंसर निकला। यहाँ पे बेसिक से क्या क्या आया 10.67 आंसर, और यहाँ से किया तो अपना क्या आया, देखिए इसमें क्या है ना, डाटा लिख लो, एवरेज लिख लो, इनका एवरेज हमने वैसे ही मान लिया 10 में मान रहा हूँ, तो ये 10 से कितना अधिक है 2 अधिक है, जब 1 पे 2 अधिक है तो 20 छात्रों पे कितना अधिक होगा 40, ये कितना कम है 2 कम है, तो 1 पे 2 कम है तो 10 छात्रों पे कितना कम हो गया 20 कम हो गया। हमने इनको ऐड किया तो क्या निकला अपने पास 20, ये जो 20 निकल रहा है ना कितने छात्रों पर ज़्यादा है 30 पे, तो 20 में मैं अगर 30 का भाग दूँ
तो अपने पास क्या निकल गया 0.67, और हमने क्या माना 10 माना एवरेज, 10 में इसको जोड़ दो, जो माना है उसमें जोड़ दो, और अपना आंसर क्या निकल के आ गया 10.67 आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा आपको। देखिए 100 अंकों की एक अंग्रेजी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 68 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक और 5 विद्यार्थियों को 82 अंक और 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। तो अंग्रेजी के औसत अंक बताइए, इंग्लिश के औसत अंक बताइए। देखिए हमने क्या देगा, जो भी डाटा है उसको लिख दो, और एवरेज। अब देखिए एक परीक्षा में 11 विद्यार्थियों का तो औसत अंक कितना आ रहा है 78, फिर 7 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना आ रहा है 80, फिर देखिए 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना आ रहा है 82, फिर क्या देख रहा है 2 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना आ रहा है अपने पास 86। अब ये संख्या किसके पास में दिख रही है अपने को 80 के पास में, तो मैंने मान लिया इनका एवरेज 80 में मान रहा हूं। अब देखिए ये 80 से कितना अधिक है, ये 80 से कितना सॉरी कम है, -2 कम है, 1 पे -2 तो 11 पे कितना कम हो गया, ये 80 पे ना तो कम है ना ज़्यादा है यानी 0, ये 80 से कितना अधिक है +2 अधिक है, 1 पे 2 है तो 5 पे कितना हो जाएगा, और ये 80 पे कितना अधिक है 6 अधिक है, जब 1 पे 6 तो 2 पे कितना हो जाएगा 12। अब देखिए ये कितना हो गया -22, ये 0, ये कितना हो गया +10 और ये कितना हो गया +12। देखिए -22 और 10 और 12 22, तो यहाँ से ये कट गया और क्या निकला अपने पास 0। तो अपन ने क्या माना 80, यही अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अगर यहाँ 0 ना आके कुछ और आता तो इन संख्या को जोड़ के इसमें भाग देते, जो आता उसको 80 में ऐड करते, वही अपना क्या आ रहा है आंसर। 80 मत मानो, 79 मान लो, 78 मान लो, 82 मान लो, कुछ भी मान के निकाल सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।